हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस बाय व्यू के इस चैनल पर। यहाँ पे मैं अरनाम सिंह आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो क्लास 6 की स्टार्ट करते हैं हम। क्लास 6 चैप्टर 1, क्या नाम है? पैटर्न इन मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैथमेटिक्स में पैटर्न क्या होता है उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या जानेंगे कि पैटर्न होता है क्या सर? क्या होता है पैटर्न? तो पैटर्न क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट ऑफ। अब अरेंजमेंट किसका? किसी का भी हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, शेप का हो सकता है, कलर का हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अरेंजमेंट। तो नंबर्स, शेप्स, कलर, या क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स, कलर, अल्फाबेट्स। और जो क्या करता है, एक रूल फॉलो करता है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप, कलर एंड अल्फाबेट्स विच फॉलो अ पर्टिकुलर रूल। एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करेगा। अब वो रूल क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। अब रूल कोई भी हो सकता है, वो कैसा भी रूल हो सकता है। जैसे हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, क्या देखते हैं डेली लाइफ में? सर ट्रैफिक लाइट देखिए, ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है? आप सभी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है ट्रैफिक लाइट में? रेड कलर। कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। और क्या होता है? येलो कलर होता है। और क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। तो ये क्या है? पैटर्न है। कभी भी ट्रैफिक में हम जाते हैं तो वहां पे लाइटें दिखती हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। तो उसके बाद क्या होता है? ग्रीन के बाद क्या आता है? फिर से क्या आएगा? रेड कलर। क्या आएगा फिर से? रेड कलर। फिर रेड से धीरे धीरे थोड़ी देर बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी टाइम मिलता है उसमें क्या करते हैं, फिर से येलो में चेंज हो जाता है। येलो के बाद किस में आ जाता है? ग्रीन में आ जाता है। तो ये क्या करता है? पैटर्न चलता रहता है। रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, फिर रेड येलो ग्रीन, फिर रेड येलो ग्रीन। तो ये क्या है? रिपीटेड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? रिपीटेड, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो टू टाइप्स के पैटर्न होते हैं। नंबर वन, रिपीटेड पैटर्न। कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं? रिपीटेड पैटर्न, जो रिपीट होते हैं। जैसे ए के बाद बी, अब बी के बाद हमने बोल दिया फिर से ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ये क्या हो गया? रिपीट हो रहा है। ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड पैटर्न। तो पहला टाइप क्या पढ़ेंगे हम? रिपीटेड पैटर्न। जैसे हम घरों में देखते हैं टाइल्स लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? टाइल्स। टाइल्स हो गया, पत्थर हो गया, तो कैसे शेप में होता है? कैसे शेप में होता है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप में होता है। अब स्क्वायर शेप में अब अगली टाइल जो लगेगी वो स्क्वायर में ही तो लगेगी। ऐसा तो नहीं होता इतना बड़ा रूम है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दी, फिर ट्रायंगल लगा दी, फिर सर्कल लगा दी, फिर स्क्वायर लगा दी, फिर ट्रायंगल लगा दी। ऐसी टाइल्स तो नहीं लगती हैं। कैसी लगती हैं? हमेशा कैसी लगती हैं? कैसी टाइल्स लगती हैं हमेशा? सेम पैटर्न में, एक ही रूल में। तो रूल समझ रहे हो? ये क्या हो गया? क्या हो गया? फ्लोर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं? टाइल्स लगाते हैं। देखो सेम टाइल्स लगेंगे एक ही साइज की। तो ये क्या है? एक पैटर्न है कि पैटर्न को क्या पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है। रूल कौन सा है? कि सारी टाइल्स जो भी है वो क्या है? स्क्वायर्स में है। ये एक रूल है उसका। अगला देखते हैं। और रिपीटेड पैटर्न में क्या हो सकता है? सनसेट और सनराइज। सनसेट, सनराइज। सनसेट और क्या होगा? सनराइज। अब ये कैसे हो गया रिपीटेड पैटर्न में? अब देखो सनसेट होगा तभी तो सनराइज होगा, फिर सनराइज होगा, फिर सनसेट होगा, फिर सनराइज होगा, फिर सनसेट होगा, फिर सनराइज होगा, फिर सनसेट होगा। तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बार बार।
रिपीट ही तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है सनराइज के बाद सनसेट के बाद कुछ और आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सनसेट आएगा, सनराइज आएगा, सनसेट आएगा, सनराइज आएगा। तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं हम रिपीटेड पैटर्न के। क्या हो सकता है? नंबर्स में देखते हैं। 2 4 2 4 रिपीट हो रहा है। 2 4 2 4, तो अगला क्या आएगा? 2। ये क्या है? रिपीटेड पैटर्न। तो रिपीटेड पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टाइप में हम क्या जानेंगे? सेकंड टाइप होता है ग्रोइंग पैटर्न। ग्रो मतलब क्या होता है? ग्रोइंग पैटर्न। अब ग्रोइंग पैटर्न क्या होते हैं? नाम से समझो। नाम क्या है? ग्रो। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, 1 2 3। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। 3 के बाद क्या आएगा? 4 5। इंक्रीज ही तो हो रहा है। इसको बोलते हैं ग्रोइंग पैटर्न, बढ़ना। समझ रहे हो? एक और देखो, ए बी सी डी। ये भी क्या है? ग्रोइंग पैटर्न है। अब सबको पता है ए बी सी डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो ग्रोइंग पैटर्न समझ गए? किसी को डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। नहीं होगा ना कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ग्रोइंग पैटर्न बहुत इजी है। ग्रो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रो। या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज, इनमें से कोई दो चीजें हो सकती है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब देखो, सबसे पहला इन दोनों पैटर्न में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नंबर पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? नंबर पैटर्न। सबसे पहला क्या है? नंबर पैटर्न। अब नंबर पैटर्न में हमेशा नंबर्स की बात होगी, ना उसमें शेप आएगा, ना कलर आएगा, ना कुछ आएगा। किसकी बात होगी? सिर्फ नंबर्स की। अब नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है। क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर भी होते हैं, और क्या होते हैं सर? क्या होते हैं? ऑड नंबर भी हो सकता है। अब ये रूल फॉलो कैसे करते हैं? आपने तो सर बता दिया कि ऐसा पैटर्न, पैटर्न क्या होता है? ऐसा पैटर्न या अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जो पर्टिकुलर रूल फॉलो करता हो। या तो वो प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हम क्या करेंगे? देखेंगे अभी। तो रूल क्या होते हैं? देखो, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये क्या है? कौन सा पैटर्न है? ग्रोइंग पैटर्न है। बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या आ गया? ग्रोइंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न हो गया? ग्रोइंग पैटर्न हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसको एक रूल और देख सकते हैं। इसमें रूल क्या है? सर इंक्रीज हो रहा है, +1। सभी में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। 1 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। तो सभी में +1 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? रूल है। किसका रूल है? +1 का रूल है। किस में? नेचुरल नंबर में। इवन नंबर में क्या करेंगे? इवन नंबर में क्या करेंगे? इवन नंबर होते क्या है? जो 2 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से। तो 2 से डिविजिबल वाले कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है? 2 का मल्टीपल बोल सकते हैं, इवन नंबर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? +2। क्या हो रहा है सभी में? +2 हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। देखो, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 होता है, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होता है, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 होता है। तो सभी में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? +2 का। यहाँ पे अगर रूल लिखा जाए, रूल क्या है? इसमें +1, इसमें +2। तो हमें कोई भी सीक्वेंस, कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी सीक्वेंस हो, ये सीक्वेंस ही तो है। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? क्रम में, एक लाइन में। ऐसा तो नहीं है 1 यहाँ लिखा, 2 3 फिर 4 लिख दिया, 5। ये सीक्वेंस नहीं होगा। ये क्या होगा? सीक्वेंस नहीं होगा।
तो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, और जो एक रूल फॉलो करता हो उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है? देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। ए सी ई जी आई डैश। अब इसको समझो, ए के बाद बी आता है, लेकिन हमने बी लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लेकिन बी के बाद सी आता है। समझ में आ रहा है? ए कहाँ आता है, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पे आता है। बी किस पे आता है, सेकंड नंबर पे, लेकिन सेकंड नंबर वाला हमने लिखा नहीं है। कौन सा लिखा है, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्या होता है, डी। फोर्थ नंबर क्या होता है, डी, जो कि लिखा नहीं है। लिखा क्या है, 5 नंबर। सिक्स नंबर क्या होता है, एफ। क्या होता है, एफ। तो एफ हमने लिखा है, नहीं लिखा। सिक्स नंबर क्या है, नहीं लिखा। तो क्या लिखा है, 7 नंबर। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, वन, एक को छोड़ दिया हमने, किसको छोड़ दिया, बी को। बी के बाद सी, डी छोड़ दिया, ई, एफ छोड़ दिया, जी, एच छोड़ेंगे, आई, आई के बाद जे। जे को क्या करेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आई जे के, क्या लिखेंगे, के। आंसर क्या हो जाएगा इसका, के। तो समझ में आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। एक एक क्या करना है, अल्टरनेट चलना है, एक छोड़ना है, एक लिखा है, एक छोड़ना है, एक लिखा है, एक छोड़ना है, एक लिखा है। तो आंसर में भी क्या करेंगे, आई के बाद जे को छोड़ के लिखेंगे। समझ में आ गया? या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम, कि वन, टू को छोड़ा है, दूसरा लेटर को क्या किया है, मिस कर दिया है या छोड़ दिया है, अगले लेटर को क्या किया है, ले लिया है। अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर से याद है कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए के कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, तो इनके नंबर्स अगर याद है तो उससे भी बहुत इजी पड़ जाएगा। 1 3 5 7 9, तो के किस पे आएगा, 11। किस पे आएगा, 11 पे आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये एक पैटर्न हो गया। ग्रोइंग पैटर्न और रिपीटेड पैटर्न में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न वो होते हैं, दोबारा से बता देते हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार। समझ में आ रहा है, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दिखा दें आपको, 1 2 3, तो अगला भी क्या होगा, 1 2 3, अगला भी क्या होगा, 1 2 3, अगला भी क्या होगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटेड पैटर्न। ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। तो ग्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अगर पूछा जाए ये कौन सा टाइप है, और क्वेश्चन में आ जाए विच टाइप्स ऑफ पैटर्न इज दिस, कौन सा पैटर्न है ये, तो इसको क्या करें, लिखेंगे रिपीटेड पैटर्न। और ये कौन सा पैटर्न है, ग्रोइंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, ग्रोइंग पैटर्न। दोनों पैटर्न के बारे में अच्छे से बता दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या जाना, अब आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि आज हमने पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हमने पैटर्न देखा कि पैटर्न होता क्या है सर, ठीक है। उसके एग्जाम्पल देखे, क्या देखे, डेली लाइफ एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल, डेली लाइफ, डेली लाइफ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद क्या देखा, टाइप्स ऑफ पैटर्न। क्या देखा, टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न में कौन से टाइप्स देखे, 2 टाइप्स के देखे। फर्स्ट टाइप क्या था, रिपीटेड पैटर्न। सेकंड टाइप्स क्या है, ग्रोइंग पैटर्न, ग्रोइंग पैटर्न। और इनके एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, 1 2 3, 3 में भी क्या, 3 में क्या देखा, इनके टाइप्स, पहला टाइप्स, दूसरा टाइप्स। तो इतना सब आज की क्लास में पढ़ा है हमने। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया गया है।
तो ऐसे ही क्लास से बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या देखते रहिए, पैटर्न। तो आगे की क्लास के लिए हम क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे की क्लास कैसे मिलेगी, आप कैसे पता चलेगा ये नेक्स्ट क्लास आ गई है, तो बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।